दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। सच्ची दोस्ती वह होती है जो न तो स्वार्थ देखती है और न ही समय की कसौटी पर कमजोर पड़ती है। जब जीवन कठिन मोड़ लेता है तब असली दोस्त ही हमारे साथ खड़े नजर आते हैं। सच्ची दोस्ती में न दिखावा होता है न शर्तें, बस एक अनकहा भरोसा, एक निस्वार्थ साथ होता है। इस वीडियो में हम एक ऐसी ही सच्ची दोस्ती की मिसाल लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे इस तरह के रियल लाइफ हिंदी स्टोरीज पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। सच्ची दोस्ती क्या होती है ये समझना आसान नहीं है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दोस्ती की परिभाषा ही बदल देती हैं। यह कहानी है राहुल और सोहम की, दो ऐसे दोस्तों की जिन्होंने एक दूसरे के लिए वो किया जो शायद खून के रिश्ते भी ना कर पाए। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पापा एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और मां गृहिणी। सोहम का परिवार इससे भी कमजोर था। उसके पिता गांव में मजदूरी करते थे और मां सिलाई करके घर चलाती थी। दोनों की मुलाकात स्कूल में हुई थी जब वे तीसरी कक्षा में थे। पहली बार जब राहुल ने सोहम को देखा तो वह फटी हुई चप्पल पहनकर क्लास में सबसे पीछे बैठा था। टीचर ने जब नोटबुक दिखाने को कहा तो उसके पास एक पुरानी अधूरी कॉपी थी। बच्चे हंसने लगे, लेकिन राहुल चुपचाप उठा और अपनी एक्स्ट्रा कॉपी उसे दे दी। यही वह पल था जहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। समय के साथ ये दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ में स्कूल जाते, साथ खाते, साथ खेलते और एक दूसरे का हर दुख सुख बांटते। राहुल पढ़ाई में होशियार था, सोहम मेहनती। जब कभी सोहम किसी विषय में पिछड़ता, राहुल उसे देर रात तक बैठकर समझाता। बदले में सोहम राहुल के हर काम में उसका हाथ बटाता, चाहे स्कूल प्रोजेक्ट हो या घर के काम। एक दिन सोहम स्कूल नहीं आया। जब 2 दिन तक वह नहीं दिखा तो राहुल उसके घर गया। वहां जो देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। सोहम के पिता को काम करते वक्त चोट लग गई थी और अब वे बिस्तर पर थे। मां सिलाई करके जो थोड़ा बहुत कमाती उसी से घर चल रहा था। सोहम स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। राहुल ने घर लौटते ही अपने गुल्लक को तोड़ा और अगले दिन स्कूल जाकर सोहम की फीस भर दी। जब सोहम को यह बात पता चली उसने मना किया, लेकिन राहुल ने बस इतना कहा, तेरे बिना स्कूल अधूरा लगता है। यह सुनकर सोहम की आंखों में आंसू आ गए। 10वीं की परीक्षा दोनों ने अच्छे अंकों से पास की, पर अब चुनौती थी आगे की पढ़ाई की। दोनों ने तय किया कि वे शहर जाकर पढ़ाई करेंगे। राहुल के पापा ने जैसे तैसे पैसे जुटाए और उन्हें शहर भेजा। शहर में उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। राहुल ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और सोहम ने होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। दिन भर की थकान के बावजूद दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे। राहुल डॉक्टर बनना चाहता था और सोहम का सपना था बैंक में नौकरी करना। एक दूसरे के सपनों को उन्होंने अपना सपना बना लिया था। एक दिन राहुल की मां बहुत बीमार हो गई और उसके पापा ने उसे फोन करके बुलाया। इलाज में पैसे बहुत लगने थे। राहुल टूट गया, पर सोहम ने बिना एक शब्द कहे अपनी जमा पूंजी राहुल को दे दी। तेरी मां मेरी भी मां है, ये कहकर सोहम ने राहुल का हौसला बढ़ाया। राहुल ने MBBS क्लियर किया और डॉक्टर बन गया। उधर सोहम ने भी बैंक की परीक्षा पास कर ली और एक सरकारी बैंक में ऑफिसर बन गया। वक्त बीतता गया, दोनों की शादियां हुई, परिवार बढ़ा, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। एक बार राहुल के बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रात के 3 बजे थे। राहुल अकेले नहीं संभाल पा रहा था, तो उसने सबसे पहले जिस इंसान को फोन किया वह था सोहम। सोहम ने एक भी सवाल किए बिना 40 किलोमीटर दूर से बाइक चलाकर राहुल के घर पहुंच गया। जब अस्पताल में डॉक्टर ने कहा बच्चे को बचाने के लिए खून की जरूरत है, तो सोहम ने बिना सोचे अपना खून दिया। राहुल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सोहम ने बस इतना कहा, भाई को मदद करने के लिए इजाजत नहीं लेनी पड़ती। आज दोनों अपने अपने करियर में सफल हैं, लेकिन जब भी दोस्ती की बात होती है तो वे कहते हैं, हम दोस्त नहीं भाई हैं, और ये रिश्ता खून से नहीं दिल से जुड़ा है। सीख, सच्ची दोस्ती का कोई मूल्य नहीं होता, न जात, न धर्म, न पैसे की हैसियत। सच्ची दोस्ती इन सबसे ऊपर होती है। जब दोस्त आपका दर्द अपना समझे, आपके सपनों को अपना माने
और बिना शर्त आपके साथ खड़ा रहे, बस वही है सच्ची दोस्ती का मिसाल।